यारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाच और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है लच्छू लोमड़ी और सज्जन सारस। चंदनवन जंगल में दो दोस्त रहते थे, लच्छू लोमड़ी और सज्जन सारस। लच्छू लोमड़ी का कद छोटा था, पर उसकी आंखों से हमेशा शरारत झलकती रहती थी। साथ ही साथ वो बड़ा ही चालाक था। उसका दोस्त सज्जन एक सफेद रंग का सारस था, जिसके पंख काले थे। वो बहुत सुंदर था। उसकी पीली और लंबी चोंच थी और वो बड़ा ही समझदार और शांत किस्म का था। लच्छू और सज्जन दोनों के घर आसपास थे, इसलिए इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों घरों के बच्चे भी आपस में खेला करते थे। वैसे तो सब ठीक था, मगर लच्छू लोमड़ी में एक बुरी आदत थी। वो किसी का भी मजाक उड़ाने में चूकता नहीं था। एक दिन लच्छू और सज्जन गुफा के बाहर बैठे थे। लच्छू को शरारत सूझी। उसने सज्जन से कहा, सज्जन, कल दोपहर का खाना तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आकर खाओगे तो हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा। सज्जन ने पहले तो मना कर दिया, पर लच्छू के बहुत गुजारिश करने पर वो मान भी गया और उसने फैमिली लंच के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सज्जन अपनी बीवी सजनी और दोनों बच्चों के साथ लच्छू लोमड़ी की गुफा पर आ गया। लच्छू और उसकी बीवी लाखी ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर थोड़ी देर बाद लच्छू लोमड़ी ने लाखी से कहा, अरे लाखी, अब मेहमानों को खाना भी खिलाओगी कि बातें ही करती रहोगी? लाखी मुस्कुराते हुए उठी और रसोई घर में चली गई। फिर कुछ देर बाद लाखी थालियों में खीर परोस कर ले आई और सबसे खाने का निवेदन किया। हर कोई खाने के लिए बैठ गया। अब लोमड़ी का परिवार तो खीर पर टूट पड़ा, पर सज्जन सारस का परिवार खीर को चखने की बड़ी कोशिशें करता रहा। कभी अपनी लंबी चोंच दाहिनी तरफ घुमाते तो कभी बाईं तरफ, पर अपनी लंबी चोंच की वजह से उनमें से कोई भी एक निवाला भी खा नहीं पाया। बस दूध से उनकी चोंच थोड़ी सी गीली जरूर हुई। बेचारे सारस के बच्चे भूख के मारे परेशान हो रहे थे और वो लाचार नजरों से अपने पिताजी सज्जन सारस की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ लच्छू और लाखी में से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने खाने में बिजी थे। सज्जन की पत्नी सजनी से ये सब देखा न गया और उसने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा और फौरन अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद समझदार सज्जन भी उठ गया और जाते वक्त उसने लच्छू लोमड़ी से कहा, दावत के लिए शुक्रिया दोस्त। कल आप भी अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना खाना खाने। इतना कहकर सज्जन वहां से चला गया। घर आकर उसने सजनी से कहा, कल मैंने लच्छू के परिवार को खाने पर बुलाया है, तुम खीर बना देना। सजनी गुस्से से बोली, उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारे बच्चे भूख से परेशान हो गए और आपने उन्हें दावत पर बुलाया है। दोनों में काफी बहस हुई, पर कुछ देर बाद किसी तरह सज्जन ने सजनी को समझा बुझाकर दावत के लिए मना लिया। अगले दिन लच्छू और लाखी अपने तीनों बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए सज्जन के घर आ गए। सज्जन और सजनी ने भी उसी तरह सबका स्वागत सत्कार किया। घर में रखी खीर की खुशबू से सबकी भूख बढ़ गई। थोड़ी ही देर में सज्जन के कहने पर सजनी ने लंबी सुराहियों में सबके लिए खीर परोसी। सज्जन ने लच्छू से कहा, चलो सब खाना खाते हैं। सारस का परिवार अपनी लंबी चोंच सुराही में डालकर खीर का स्वाद ले रहा था, पर लच्छू लोमड़ी और उनके तीनों बच्चे बड़े परेशान थे। कभी दोनों पैरों पर खड़े होकर खीर तक पहुंचने की कोशिश करते तो कभी अपनी जुबान सुराही में डालते, लेकिन खीर उनके मुंह न लगती।
खीर खाने की कोशिश में कभी कभी उनका मुंह ही सुराही में फंस जाता था। अब इन सब के बीच लच्छू लोमड़ी और उसका पूरा परिवार भूख से बेहाल हो रहा था। और तभी लच्छू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सज्जन के पास गया और बोला, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल हमारी वजह से तुम सब भूखे ही हमारे घर से चले आए। तुम हमारे मेहमान थे, हमें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। सज्जन ने सर झुकाए खड़े लच्छू से कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। ये कहकर सज्जन ने सजनी को इशारा किया और सजनी मुस्कुराते हुए रसोई घर में गई और थालियां ले आई। फिर उसने लोमड़ी के परिवार को थाली में खीर परोसी और उसके बाद लच्छू लोमड़ी के बच्चे खुशी से खीर खाने लगे। और इस तरह लच्छू और सज्जन की दोस्ती और गहरी हो गई। उनकी इस दोस्ती से सबसे ज्यादा खुश थे उनके बच्चे, जिनकी किलकारियां चंदनवन जंगल में फिर से जोर जोर से सुनाई देने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी। और इस बार की कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से पेश आएं, आपके साथ हमेशा अच्छा करें, तो आपको भी उनके साथ अच्छा ही करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए। बेसिकली जो आप चाहते हैं लोग आपको दें, वही आपको उनको पहले देना होगा। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की सीख। इस कहानी को अगर आप लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं या कमेंट्स लिखना चाहते हैं, तो नीचे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम फिर से आपके लिए यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे अब अगले सोमवार, जहाँ कहानियाँ होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियाँ।